हाय एवरीवन। हाँ जी भाई, आप सभी का स्वागत है अपने प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है शिवम सीडीपी। और भाई मेरा नाम है रेमी RAMMYDHULL। भाई सीडीपी का एक टारगेट है हमारा 30 में से 30 नंबर भाई हम लेकर आते हैं। अब की बार फिर लेकर आएंगे आपका सी टेट हो, एच टेट, यूपी टेट, बिहार टेट, यूपी टेट, रीट राजस्थान, जो भी है आपका, जितना भी आपका कोई भी टेट हो, तो भाई 30 में से 30। देखो, कोई भी किताब अगर नहीं खरीदी है तो कोई चक्कर वाली बात है ही नहीं दोस्त। और अगर भाई अब तक आपने कोई कोर्स नहीं खरीदा है तो खरीदना भी मत। 2 4 5 हज़ार रुपये ख़राब मत करना। मम्मी पापा को कुछ शॉपिंग करवा देना, कुछ अच्छी चीज़ खाने की पहनने की वो ले आना। बाद में जब आपका रिजल्ट आ जाएगा 30 में से 30 CDP के 101% आपके आएंगे। ट्रिक फैक्ट सारी चीज़ भैया आपने करवाऊँगा आसान तरीके से। तो देखो, PWD एक्ट ये आपका 1995 में आया था। दिव्यांग जन अधिनियम इसका हिंदी में नाम है 1995। कई बार आपसे डेट डायरेक्टली पूछ ली जाती है भाई, तो आप इसको भी ध्यान रखेंगे। अब देखो, जिसका मुख्य कंसेप्ट है कोर कंसेप्ट ऑफ टीचिंग। अब देखो, इसके बाद यदि मैं इसके आगे आर लगा दूं, क्या बन गया भाई? RPWD एक्ट ये इसको संशोधित करके आगे इसमें कुछ चीज़ें और जोड़ी गई है। 2016 में आया है। तो देखो, जो चीज़ छुट्टी होगी मतलब वो पहले आएगी। जो अगर इसमें एक और शब्द जोड़ दे आर, ठीक है, PWD पर्सन विद डिसेबिलिटीज़, और यहाँ पर राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़, तो दो अलग अलग चीज़ है। पहले हम 1995 के ऊपर बात करते हैं भाई। आज इस वीडियो में हम इसी को देखते हैं, ठीक है। आगे आ जाओ। देखो, इसका हमने पूरा नाम देख लिया। इसकी फुल फॉर्म है पर्सन विद डिसेबिलिटीज़। इसमें मतलब कि भाई अगर कोई बच्चा है और वो डिसेबल्ड है, मतलब कि वो ठीक से देख नहीं पाता या सुन नहीं पाता, ठीक है, तो 7 डिसेबिलिटीज़ यहाँ पर दी गई थी 1995 में। तो ये क्यों लाया गया था? इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ की भाई, एक सामान्य बच्चा है तो उसके साथ वो बैठकर पढ़ सके या उसको भी वही अपॉर्चुनिटीज़ मिल सके, ठीक है। प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एंड फुल पार्टिसिपेशन एक्ट 1995 की ये बात है कि भाई वो भी प्रॉपर तरीके से पार्टिसिपेट कर सके। उस एजुकेशन सिस्टम की बात हो, खेल की बात हो, तो उसके लिए लेकर आया गया था ये, ठीक है। मतलब कि मैं बोल सकता हूँ कि भाई सम्मान अवसर देने के लिए, ठीक है, दिव्यांगों को। बस ये बात आप ध्यान रखिएगा। 1995 में आया था। जो 7 आपकी डिसेबिलिटीज़ थी, ये आपकी बहुत बार पूछी जाती है कि कितनी डिसेबिलिटीज़ थी, तो 7 थी भाई। आगे चलकर 2016 में इसको 21 कर दिया गया, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। जो 7 के नाम है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखो, जो भाई देख नहीं पाता, ठीक है, ब्लाइंडनेस, अंधापन हिंदी में बोलते हैं, ठीक है, दृश्य बाधित भी बोल देते हैं इसको। तो ये देखो, देख नहीं पाता भाई, सुन नहीं पाता, हीरिंग, ठीक है, श्रवण वाला, तो देख नहीं पाता, सुन नहीं पाता। एक जो चलने फिरने में किसी को दिक्कत थी, तो ये भी उसी टाइम पर आ गया था। देख नहीं पाता, चल नहीं पाता और सुन नहीं पाता, तो 3 चीज़ तो ये हो गई। इसके बाद अगर भाई किसी को कोई मानसिक दिक्कत है, मेंटल इलनेस है, तो ये भी उसी में था, ठीक है। इसके बाद आप कम दृष्टि, एक तो देख नहीं पाता, एक लो विज़न, तो दोनों चीज़ें, एक तो प्रॉपर तरीके से और एक बहुत कम देख पाते हैं, ठीक है। कुष्ठ रोग मुक्त, ठीक है, ये भी आपका तभी आया था। लोकोमोटर दिव्यांगता, ये हमने देख लिया, मानसिक मंदता, ठीक है। तो भाई क्या है कि भाई एक तो आपका जो बिल्कुल नहीं देख पाते थे, एक कम देख पाते थे, एक भाई बिल्कुल सुनने ही नहीं पाते थे, एक साहब चलने फिरने में असमर्थ थे। तो 4 तो डायरेक्ट हो गई, और 2 आपकी मानसिक मंदता या फिर मानसिक बीमारी या फिर आपका कुष्ठ रोग। तो 7 प्रकार की भाई आपकी डिसेबिलिटीज़ थी। और ये इनमें से आपसे पूछ लेगा कि जो PWD एक्ट आया था 1995 में, तो उसमें इनमें से कौन सा नहीं था, तो आपके सामने ऑप्शन डाल देगा। तो ये ट्रिक नहीं है इनकी, लेकिन आप याद रखोगे फैक्ट के साथ। पहले साहब जो आपकी सरकारी नौकरियां हैं उसमें 3%, मतलब कि 100 में से 3 जो बच्चे लगने थे वो ये लगने थे भाई, ठीक है, पहले। लेकिन अब 2016 में एक और बढ़ा दिया, 4% कर दिया। ये आपको डेटा याद रखना है। वैसे भी अगर कल आप एक टीचर बनते हो तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये सारी चीज़ें, ठीक है, क्योंकि आपका क्या मकसद होना चाहिए कि भाई आप बराबर रखो दोनों बच्चों को। 18 वर्ष तक के बच्चों के लिए मुफ्त और उपयुक्त वातावरण में शिक्षा की बात करी गई है, ठीक है, 6 से 18 साल तक के बच्चे। और जो सामान्य बच्चे होते हैं वो 6 से 14 साल तक के, ये दोनों आप याद रखिएगा, ठीक है। बस देखो, यही था। अब मैं आगे आ जाता हूँ, आपके जो क्वेश्चन है, ठीक है। तो एक बार दोबारा बता दूँ कि साहब ये आपका कब आया था? 1995 में आया था। अगला आप पढ़ोगे 2016 में, उसके नाम के आगे आपको आर देखने को मिलेगा, RPWD। ये क्या है? कल्ला PWD।
तो इसमें डिसेबिलिटीज कितनी है भाई, 7 हैं, ठीक है। और इसमें जो सरकारी नौकरियों में बच्चों के लिए छूट है कितने, मतलब जो सीटें हैं वो 3% रिजर्व है। 2016 वाले में 1% और बढ़ा दी गई थी। 6 से 18 साल तक का जितने भी बच्चे हैं डिसेबल्ड, तो भाई उनको फ्री आपकी जो एजुकेशन दी जाएगी। हालांकि उसके बाद भी है, लेकिन ये तो आपका राइट टू एजुकेशन RTE 2009 आता है, तो उसमें भी ये बात बोली गई है, ठीक है। आगे आ जाओ। अब भाई आपके पर्सन की इसका पूरा नाम बताइए भाई। तो पूरा नाम क्या था, हमने अभी देखा था पर्सन विद डिसेबिलिटीज। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल ठीक रहेगा, यहाँ पर इसका पूरा नाम पूछा था, तो ये ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक है। इसमें बताया गया कि भाई समान अवसर बच्चों को मिलना चाहिए जो डिसेबल्ड भी हैं, दिव्यांग है। आगे आ जाओ। इसमें मुख्य जो दिव्यांगता है कितने प्रकार की थी, अभी हमने देखा है इसमें थी 7 प्रकार की, लेकिन जो आगे आएगा भाई आपका 2016 में, उसमें कुल टोटल 21 प्रकार की हो जाएंगी। तो इसका ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक है, ये ठीक है। इसमें जो सरकारी नौकरियां हैं उसमें दिव्यांगों के लिए कितने % आरक्षण था भाई 1995 में, तो साहब 3% था, लेकिन जो 2016 में आएगा उसमें 1% और बढ़ जाएगा, तो कुल मिलाकर आपका 4% हो जाएगा। अब ये बताओ कि निम्नलिखित में से दिव्यांगता और PWD एक्ट के तहत 7 मान्यता श्रेणियों में शामिल नहीं थी। अब बताओ, देखो हमने कौन सा देखा था, कम दिखने वाला भी था भाई, मानसिक मंदता भी था, अभी तक तो ये नहीं था भाई, ऑटिज्म नहीं था, आपका ऑप्शन बी नहीं था, ये 2016 में जोड़ा गया है, ठीक है। कुष्ठ रोग भी था, तो आपका ये देखो यहाँ पर लिख भी रखा है कि ये 2016 में इसको बाद में ऑटिज्म को जोड़ा गया है। PWD एक्ट 1995 के तहत दिव्यांग बच्चों को किस उम्र तक, भाई अभी देखा है कि साहब 6 से 18 साल तक के जो बच्चे हैं उनको बिल्कुल फ्री में एजुकेशन दी जाएगी, अभी देखा था ये, ठीक है। भाई आपका किस वर्ष पूरी तरह रिपील, मतलब रिपील का मतलब होता है, देखो री आ गया मतलब दोबारा से, तो इसको अगले कानून में बदला गया कब, 2016 में। ऑप्शन सी में है क्या, हाँ सी में है भाई 2016, देखो आ गया। मुख्य जो ये एक्ट था इसका मुख्य केंद्र या बिंदु दर्शन फिलोसफी क्या था, दिव्यांगों को अलग अलग नहीं था, केवल विशेष स्कूल खोलना ये भी नहीं था, केवल एक नेगेटिव वर्ड होता है वैसे भी आप हटा दिया करो। तो आपका क्या था कि समान अवसर समाज में पूर्ण भागीदारी किसकी, दिव्यांगों की, ये आपको बताता है भाई, ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है। यदि किसी व्यक्ति को हड्डियों, जोड़ों या मांसपेशियों की समस्या के कारण देखो चलने फिरने में दिक्कत आ गई, तो बताओ भाई क्या मानसिक रूप से बीमार है, नहीं भाई, कुष्ठ रोग है नहीं, अंधापन है नहीं, लोकोमोटर, ठीक है, लोकोमोटर डिसेबिलिटीज़ है क्योंकि उसको चलने फिरने में दिक्कत आ रही है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक है आपका। भाई अब बताओ मानसिक मंदता का क्या अर्थ है, व्यक्ति का बहुत गुस्सा आना, नहीं भाई, रीढ़ की हड्डी में चोट नहीं, केवल एक नेगेटिव वर्ड हटा दे करो, मानसिक विकास का अवरुद्ध या अधूरा रह जाना, इसको हम बोलते हैं मानसिक मंदता। लास्ट क्वेश्चन है शायद ये आपका, हाँ। एक्ट 1995 और एक्ट 2016 में सबसे बुनियादी और बड़ा अंतर क्या था, कि भाई 1995 वाले में दिव्यांगों की संख्या 7 थी जो कि कम थी, अब 21 प्रकार की आपके मतलब कुछ ऐड करे गए हैं, ठीक है। तो देखो हमने जो आपका एक्ट था PWD कब आया था, 1995 में आया था, 7 प्रकार की इसमें डिसेबिलिटीज़ बताई गई थी, 3% सरकारी नौकरियों में आरक्षण था। आगे चलकर 2016 में इसको कर दिया गया 21, इसको कर दिया गया 4, ठीक है साहब। पर्सन विद डिसेबिलिटी जिसका पूरा नाम है, और हमने बहुत कम समय में भाई 8 मिनट में पूरा कंसेप्ट क्लियर कर लिया, ठीक है। तो शिवम CDP आपके साथ यही करता है कि एक कंसेप्ट को उठाता है, 10 उसके क्वेश्चन देता है और बहुत कम समय में कवर अप कर लेता है। तो भाई फटाफट से जो भी स्टूडेंट नए हैं, नए हो पुराने हो, सबसे पहले तो वीडियो को लाइक कर दिया करो, क्योंकि मैं बीच में नहीं बोलता भाई, तो बाद में बोलता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल कि आप लाइक कर दो, दूसरा कि भाई नए हो तो सब्सक्राइब कर दो। मेरा मोटिव है कि भाई हम उस कोर बिंदु तक पहुँचे जहाँ पर एजुकेशन बहुत कम पहुँच पाती है, बस यही सोचते हैं कि CDP या कोई भी सब्जेक्ट हो कि भाई उसका हम कोर्स ही ले सकते हैं, अदरवाइज़ हमें कोई समझाने वाला पढ़ाने वाला है नहीं। तो शिवम CDP इस चैनल को भाई इसी वजह से क्रिएट कर रहा हूँ मैं, इसी वजह से बना रहा हूँ कि फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर कोई बोलता है कि भाई सिर्फ 15-20 दिन पढ़कर भी क्या निकाला जा सकता है, भाई आपका टेट बिल्कुल निकाला जा सकता है भाई। देखो CDP की तो मैं गारंटी लेता हूँ 30 आउट ऑफ 30, ठीक है। तो भाई अब आपको कमेंट करना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करके कमेंट करना है कि आप एक्चुअल में कहाँ से हो, ठीक है। आपका जो गांव का नाम है, फिर आपको अपने राज्य का नाम लिखना है, राज्य का नाम, ठीक है। मैं देखना चाहता हूँ कि कहाँ कहाँ से बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। आप जिस एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो आपको बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं।